महिला रिजर्वेशन पे बहुत लोग बोले। मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करके इस बात को मैं कहना चाहूंगा, मित्रों, इसी देश में दुर्गा बनाते हम, सीता बनाते, काली बनाते, सावित्री बनाते। कौन कहता है महिला रिजर्वेशन? हम कहते हैं 100% करो, लेकिन भारत की हकीकत को छोड़ के करोगे और कहोगे कि सब लोग सहमत हो जाओ। दुनिया देश में कोई वॉक ऑफ लाइफ, जितनी चाहे ब्यूरोक्रेसी है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकारें हो, सिर्फ सदन में थोड़ा बहुत चेहरा बदला है। गरीबों के हाथ में वोट आया है तो यहां घोड़ो राम, हर तरह का इंसान यहां, हर बिरादरी का मामूली आदमी यहां आ जाता है। आप 183 सीटें कर रहे, आप दिल्ली से रेवोल्यूशन कर रहे हैं, 60 बरस से कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि सीता से लेकर इस देश में कितनी नारियां हैं जिनका दिन भर महिलाओं को बताया जाता है हिंदुस्तान की मां गुलाम है जाति व्यवस्था के कारण। हिंदुस्तान की मां आजाद हो सकती है, हिंदुस्तान की सब बीमारी मिट सकती है। तोड़ो जाति को, हम सारे रिजर्वेशन वापस करेंगे। जाति तोड़ो, जाति बंधन करके मुट्ठी भर लोग इस देश को हजारों बरस से चला रहे हैं। इस लोकतंत्र में हम लोग यहाँ कुछ संख्या में आ गए। आपके दिल और दर्द में दर्द है, हो सकता है आपके मन में ना हो, लेकिन ये अब महिला रिजर्वेशन आपने इस देश के शूद्रों को, अति शूद्रों की संख्या घटाने के लिए जाए। शरद यादव तो बोलने में दिक्कत है, इनकी बेटियां और इनकी बहनें कहां तक आगे बढ़ेंगी? कोई आंदोलन होता, कोई धरती से आंदोलन होता, जयप्रकाश आंदोलन था, कोई दूसरा धरती से आंदोलन होता, आप जरूर करते। लेकिन बिगड़ आंदोलन के यहां कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी और कहेंगी महिला रिजर्वेशन। हो सकता है हमारे पास संख्या ना हो, लेकिन मैं कहता हूं सुकरात अकेला बढ़ गया जहर खाकर। हम जहर खा के सदन में मर जाएंगे, लेकिन सच यह है कि हिंदुस्तान के 90-95% लोगों को गला काट कर ये महिला रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। ठीक है, महिला रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि इस देश में सावित्री, सीता तो प्रतीक नारी है। इस देश की सबसे तेजस्वी महिला द्रौपदी जो है उसका कोई नाम नहीं लेता। और मैंने कहा ना, हिंदुस्तान की औरत जो जाति व्यवस्था बना के रखना, इसलिए यौन सुस्ता का जो कंसेप्ट हमारा है उसी के चलते उसको गुलाम बना के रखा है। जाति तोड़ो, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं, अपने आप आगे आ जाएंगे। इसलिए द्रौपदी जैसी तेजस्वी महिला किसी अन्याय के सामने सर ने झुकाया, किसी तरह के किसी बाधा पर कभी किसी जगह समझौता नहीं किया। वो प्रतीक नारी नहीं है जिसमें 99 गुण थे। सिर्फ वो पतिव्रता नहीं थी, उसके 5 पति थे। सिर्फ हिंदुस्तान की औरत को पतिव्रता और पतिव्रता साथी के साथ वफादारी होना चाहिए, लेकिन ये वफादारी हिंदुस्तान की आधी मां और आधी औरत को गुलाम बना दे, उसको पूरी तरह जंजीरों में जकड़ ले। इस आजादी को तोड़े बगैर, और जादी इसकी आजादी होती महिला के रिजर्वेशन से नहीं, किसी महिला को अध्यक्ष बनाने से नहीं, किसी को राष्ट्रपति बनाने से नहीं। ये तो टोटका है, हम इससे कभी सहमत नहीं होने वाले। हिंदुस्तान की औरत तो सही में कैद है, शूद्रों की कैद है, ज्यादा पछड़ी है, वो ज्यादा दिक्कत में है, वो ज्यादा पति से सताई हुई है, ज्यादा शराब वहां पीते लोग, उसको लिबरेट करो। तुम कहते हो मुसलमान की औरत कॉमन सिविल कोड, अरे इससे बड़ा मौका क्या है? निकालो बाहर उसको, क्यों नहीं देते उसको अलग से? तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस पर बहस होगी जब बहस करेंगे हम। लेकिन हम आपसे उपाध्यक्ष जी धन्यवाद करते हैं और यही कहना चाहते हैं, नारायण स्वामी जी जो आपने लिखा है वो भजन है, उससे स्वर्ग जाते या नरक जाते पता नहीं चलता, लेकिन भजनों से देश नहीं बनता, सार्थक तरीके से आचरण करने से मुल्क बनता है, देश बनता है। गांधी बुद्ध नहीं है, अंबेडकर बुद्ध नहीं है, उसके विचार को मार करके हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। हमने मार दिया उसको, हमने उसको गिरा दिया है, मिट्टी डाल रहे हैं हम।
और हम गांधी और लोहिया और जयप्रकाश और चौधरी चरण सिंह, महात्मा कबीर के चलते, क्या बात है, क्या चीज कही है। कबीर से बड़ा आदमी तो दुनिया में कोई नहीं है। वादक जी आपकी पार्टी है, वो मार्क्स की कैपिटल की पूरी पोथा लिखती है, तब कहीं मार्क्स कैपिटल समझा सकती है। कबीर एक सेंटेंस में कह देता है, साधु इतना पाइए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा। ठीक है, ठीक है। दास कैपिटल क्या कह रही है? धन्यवाद। इसलिए इन लोगों के विचार को यदि हम भजन बना के रखेंगे, इनके बुत बना के रखेंगे, देश बन नहीं सकता। इनके विचारों को जमीन पर उतारना, धरती पर उतारना है तो फिर सबको सच्चा आचरण करना पड़ेगा। और सरकार से मैं यही विनती करूंगा कि आपको मौका मिला है तो इसमें छेड़खानी ऐसी मत करो जो अधूरी हो, जो आपको खा जाए। ये आपकी सरकार शेर की सवारी है, संभल के चलना। नहीं संभले तो हमको कोई फर्क नहीं, हम तो विरोध में हैं, और विरोध में है तो पूरी तरह से विरोध में है। और इन्हीं निवेदन के साथ मैं फिर से राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। और उन्होंने जो भाषा का पिछली बार अंग्रेजी में बोली, भाषा बोली, उनसे कहना मेरा कि आप हिंदी अच्छी बोलती है, वही बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। श्री बी महताब।